नमस्कार। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी रचना, अध्याय 2, संज्ञा। बच्चों, इस चित्र को देखिए। किसका चित्र है ये? बताइए, किसका चित्र है ये? ये है श्री कृष्ण भगवान का। कौन से व्यक्ति का चित्र है ये? श्री कृष्ण भगवान का। अब इसमें आप देखिए ये कौन सी जगह है, इसमें कौन सा स्थान नज़र आ रहा है आपको? ये है रेलवे स्टेशन। आगे आप देखिए, आपको ये कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही है। कौन सी वस्तुएं हैं ये? क्या नाम है इन वस्तुओं का? इनका नाम है, इसमें एक मेज है, 4 कुर्सियाँ हैं, 4 कुर्सियाँ और एक मेज हमको दिखाई दे रही है। आगे हम देखेंगे, ये जो बालक है, ये बालक आपको कैसा दिखाई दे रहा है? मोटा दिखाई दे रहा है। कौन सा भाव दिखाई दे रहा है इसके अंदर? मोटापा का। और साथ में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि इसको भूख लगी है, यानी इसके अंदर भूख के भाव हमको नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे। अभी जो हमने ये चित्र देखे हैं, तो ये चित्र क्या दर्शाते हैं हमको? हमने व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव, इन सब चीज़ों को हमने देखा है। तो इनके जो नाम हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा हम अच्छे से जान गए हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के जो नाम हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। कोई भी नाम, चाहे वो व्यक्तियों के हैं, वस्तु के नाम, प्राणी के, भाव के, स्थान के जो नाम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा। आगे हम संज्ञा की परिभाषा को अच्छे से जानेंगे। व्यक्ति में कौन? मोहन, मीरा, मनोज, नीता, आशा, नवीन। और विशेष व्यक्तियों में कृष्ण, प्रताप, राम, लक्ष्मीबाई, सरस्वती, दुर्गा। ये जो व्यक्तियों के नाम हैं तो ये क्या है? संज्ञा कहलाते हैं। और साथ ही हम देखेंगे वस्तु में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम आगे देख रहे हैं इसमें। गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कुर्सी, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, पलंग। ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम हैं। और क्या है ये? वस्तुएं हैं। जितनी भी वस्तुएं होती है तो उनके कुछ न कुछ नाम होते हैं जिसको हम संज्ञा कहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे प्राणी में कौन कौन आते हैं? प्राणी में मनुष्य आते हैं, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, और उसमें और गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी आदि जितने भी पशु पक्षी है वो आते हैं प्राणी के अंदर। तो उन प्राणियों के जो नाम होते हैं वो भी संज्ञा कहलाते हैं। फिर आगे हम देखेंगे भाव अपने जो मन में भाव आते हैं, अपने जो स्थिति है, जो दशा है, जो अवस्था है, वो क्या है? उनके कुछ नाम होते हैं। जैसे हमारे अंदर भाव आया है क्रोध का, तो क्रोध, तो उस भाव का ही है क्रोध। वो क्या है? संज्ञा है। और साथ में खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, ये सब भाव जो हमारे अंदर आते हैं वो संज्ञा के नाम है। फिर है स्थानों में दिल्ली, कश्मीर, राजस्थान, मुंबई, कोलकाता, मथुरा। स्थानों के नाम संज्ञा है। इस प्रकार हमने संज्ञा की परिभाषा को अच्छे से समझा है चित्र के माध्यम से। तो अभी हम जानेंगे कि संज्ञा की परिभाषा हम अच्छे से समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी प्राणी या व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के जो नाम हैं उन नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु तथा स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत और भारत के बाहर भी अपने ज्ञान का प्रचार फैलाया है,
तो ये एक विशेष व्यक्ति है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। रामायण जो हमारा धार्मिक पुस्तक है, ये भी एक वस्तु का नाम है, तो ये विशेष वस्तु है, तो ये विशेष वस्तु है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। हरिद्वार ये एक विशेष स्थान है जहाँ हम सब अपने तीर्थ करने के लिए जाते हैं, तो हरिद्वार भी विशेष स्थान में आएगा। तो इस प्रकार हम विशेष जो व्यक्ति, प्राणी, वस्तु है, उनके जो बोध कराने वाले शब्द है उनको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, अब फल एक जाति है, फल के अंदर अलग अलग फल आते हैं जिनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि आम है, मौसमी है, केला है, नारंगी है, अंगूर है, तो ये सब फलों के नाम है, तो इनकी जाति क्या हुई? इनकी जाति फल हुई। उसी प्रकार समुद्र है, समुद्र को सागर भी कहते हैं, लाल सागर है, अलग अरब सागर, तो इनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन इनकी जाति क्या है? समुद्र है। उसी प्रकार फूल, फूलों में हम देखेंगे गुलाब, मोगरा, चमेली, सूरजमुखी है, गेंदा है, तो ये सब जो हमने अभी नाम बताए हैं तो वो नाम है फूलों के। फूलों के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग नाम हैं, लेकिन उनकी जाति कौन सी हुई? उनका वर्ग कौन सा? जाति यानी वर्ग, तो उनका वर्ग है फूल। फूलों के अंदर उनके अलग अलग नाम है। उसी प्रकार है नदी, नदी के अंदर हम देखेंगे कई अलग अलग नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और हमारा लूनी नदी, तो इन सब नदियों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन इनका वर्ग यानी जाति कौन सी हुई? नदी। तो इस प्रकार हम जान गए हैं कि एक विशेष वर्ग या विशेष जाति, जैसे मान लड़का, लड़की, लड़का में सोहन, मोहन, लड़की में सीता, गीता, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन उनका वर्ग और जाति क्या हुई? लड़की या लड़का। तो इस प्रकार हम जान गए कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमें क्या क्या आता है। फिर आगे हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। गुण, दशा या अवस्था का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मिठास, पवित्रता, सुंदरता आदि, जो हमारे मन में जो भाव आते हैं या जिनके बनावट है, तो उनको हम क्या कहेंगे? भाववाचक। कोई मोटा है तो मोटापा, दुबलापन, दुबलापन, सुंदर है, सुंदरता, अच्छा है, अच्छाई, बुरा है, किसी के अंदर बुरे गुण है तो क्या होगी? बुराई। तो ये क्या है? उनके भाव है, तो वो भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमने संज्ञा की परिभाषा और भेदों को समझाया अच्छे से। अभी आप अभ्यास प्रश्न अपनी कॉपी में उतारेंगे। सबसे पहले है संज्ञा की परिभाषा, जो हमने चित्र के माध्यम से और अच्छे से जानी थी। किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक में किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? गुण, दशा या अवस्था का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धन्यवाद।